हेलो क्लास 12th, कैसे हो? फाइन, फैंटास्टिक, एंजॉयिंग योर वेकेशंस। चलो, अभी का लेक्चर टोटली डेडिकेटेड करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स पर और कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखो, सीरीज और पैरेलल, जैसा तुम्हें सामने दिख रहा है। सीरीज में तीन रेजिस्टेंसेस है, जैसे मैंने क्लास में बताया भी था। R1 R2 R3 सिंपल ऐड कर दिए जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, और इनमें करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग हो सकता है। अगर रेजिस्टेंसेस अलग है तो वोल्टेजेस अलग होंगे। और पैरेलल में सब पर वोल्टेज सेम होगी और करंट डिफरेंट हो सकता है अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है। दोनों केसेस में अगर रेजिस्टेंसेस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा यहाँ पे, और अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम होगा। लेकिन वोल्टेज तो एसेंशियली यहाँ सेम होगा और यहाँ एसेंशियली करंट सेम होगा। उसके बाद हम आगे चले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 1/R, यहाँ पर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, ये हम अच्छे से जानते हैं। दो रेजिस्टेंस के केस में सिंपल ऐड करते हैं और यहाँ पर R1 R2/R1 प्लस R2 कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर ये मैं बताना चाहूंगा। देखो, दो रेजिस्टेंस, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें मतलब बीच में ये पार्ट हमें यूज करना होता है। सपोज करो दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और हमने टोटल वोल्टेज लगा रखी है वी वोल्ट। टोटल जो बैटरी की वोल्टेज है वो वी है, करंट है आई। अब जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आएगा V1, वो होगा IR1, और V2 जो होगा वो होगा IR2। अच्छा, अब आई देखें तो आई जो होगा V/R1 प्लस R, तो उस हिसाब से V1 हो जाता है VR1/R1 प्लस R। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू VR2 अपॉन R1 प्लस R। सीधा से ये देखना है, ये मैं कई जगह काम आएगा कि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनेट जो वोल्टेज होती है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पर वोल्टेज ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उस पर वोल्टेज कम होगी। दो के केस में बड़ा आराम से निकाला जा सकता है इसको। हालांकि तीन में भी निकाला जा सकता है बहुत आराम से। स्टेट में अगर तो नीचे बस तीन आ जाएंगे, R1 + R2 प्लस R। इन द सेम वे अगर पैरेलल होंगे तो पैरेलल के केस में क्या होगा? पैरेलल के केस में वोल्टेज तो सेम होगी, इन करंट्स डिफरेंट होंगे। सपोज यहाँ पर I1 चला गया, यहाँ पर I2 चला गया, ये R1 और ये R2। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो करंट जाएगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल जाएगा, 1/R। बेटर यहाँ पर रेशियो ही निकाल लेते हैं। I1 will be proportionate to 1/R1, I2 will be proportionate to 1/R2। सो I1/I2 का जो रेशियो आएगा वो R2/R1। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ वोल्टेजेस का रेशियो है V1/V2, बाकी सब कैंसिल हो जाना, R1/R2। तो दिस स्टेप कैन हेल्प यू टू सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ये पहली बात कंप्लीट होती है यहाँ पे। उसके बाद लेट्स सी शेडिंग रिफ्लेक्शन नंबर, ठीक है। एंड वेल, ये यहाँ पे करंट्स का रिलेशन, हालांकि इसमें ऐसा भी देख सकते हैं कि नीचे देखो मैंने प्रोपोर्शनेट लिया, यहाँ डायरेक्ट पहले इधर रखिए I1 मैंने कहा था प्रोपोर्शनेट टू R2, यहाँ I2 प्रोपोर्शनेट टू R1। रिलेशन वैसा ही जैसा पोटेंशियल्स का है, बस यहाँ पर ऊपर R1 आता है V1 के लिए, यहाँ पर I1 के ऊपर R2 आता है। उसके बाद n आइडेंटिकल, बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ बात नहीं कि n आइडेंटिकल आइडेंटिकल रेजिस्टेंस तो सब पे वोल्टेज बराबर बटेगा। n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सब पे करंट बराबर बटेगा, I/N V/N, ठीक है।
आगे चलते हैं। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज कॉमन सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अब आते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सम डिफिकल्ट नेटवर्क्स। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, जैसे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल्स में रखे हैं, देखो मैं समझाता चलता हूँ। देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले हम ढूंढते हैं कौन से दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में। देखो ये मुझे साफ साफ सीरीज में दिख रहा है, कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, ध्यान से देख सकते हो पूरे डायग्राम। तो सबसे पहले इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 2R, और 2R पैरेलल ये बन जाएगा वापस से R। तो इन तीनों को हटा के ये R बन जाएगा, वापस से ये R और ये R फिर सीरीज में आ गए, फिर 2R बन गया, 2R और 2R फिर पैरेलल हो गया, तो ये तीनों हटके ये बन जाएगा R। फिर R और R वापस से सीरीज में आ गए, तो ये 2R और 2R पैरेलल R बन जाएगा, ये R हो गया। फिर ये R और ये R, ये 2R और ये R पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/2। फिर से देख लो चाहे, ये दोनों सीरीज में, इसके अलावा कोई भी दो सीरीज या पैरेलल में नहीं दिख रहे हैं। ये दो सीरीज 2R बना, फिर 2R पैरेलल, 2R पैरेलल 1/2R प्लस 1/2R क्या बनेगा, 1/R, मतलब R का इसका। फिर R और R सीरीज 2R, फिर 2R पैरेलल R, ये रहा। फिर R और R सीरीज 2R पैरेलल, फिर R, फिर ये R सीरीज 2R, फिर 2R पैरेलल R, और R लास्ट में ये छोटा सा नेटवर्क मिला, R और R, 2R सीरीज और उसके पैरेलल में R हो गया। इसको करके लास्ट में तो इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये जो मेथड है सिमेट्री मेथड, हालांकि इसको बोर्ड पे समझाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टिल मैं यहाँ पर इस डायग्राम में देखता हूँ, बहुत डिटेल में समझाया, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लेता हूँ। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि अगर मैं इसको इस ढंग से समझाऊं कि सपोज बैटरी ए और ए डैश के बीच में लगी है, ध्यान देना यहाँ पे ए और ए डैश के बीच में, यहाँ से ऐसे करंट आ रहा है, इधर से जा रहा है, बैटरी बाहर से ऐसे लगी हुई है यहाँ पे इस तरफ। ऐसे में अगर एक वर्टिकल लाइन जाती है, परपेंडिकुलर सिमेट्री बोला इसको, इस वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल सेम टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से, इधर आ रहे 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 इधर आ रहे। इवन इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ कि मिरर सिमेट्री भी होती है। सपोज करो ये सिचुएशन ऐसे है, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल वे में बनाता हूँ, ये ऐसे है। हम्म, यहाँ पे जोड़ दो चाहे। अब सपोज करो कि ये आर है और इसकी वैल्यू सपोज करो 4R है। अब इधर आर है, इधर भी 4R है, इधर सपोज करो 2R है, तो 2R का 4 टाइम्स 8R। इधर सपोज करो कि 3R है और इधर 12R है। इधर सपोज करो R है, इधर भी R है, इधर R है, इधर भी R, कुछ भी ले सकते हो, बस ये कि इस लाइन के अबाउट जो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस है, अगर कोई रेजिस्टेंस R है तो इधर F × R है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये R 4R, यहाँ से सॉरी 4R होगा, यहाँ पे भी 4R होगा, तो इधर हर एक रेजिस्टेंस का उस तरफ जो आ रहा है वो 4 टाइम्स R। सेम आ जाए तो फिर क्या नहीं, क्या F की वैल्यू 1 हो जाएगी। F की वैल्यू 1 2, इस मेरी इस डायग्राम में जो इस तरफ सारे रेजिस्टेंस है उनकी मिरर सिमेट्री जो है, मिरर इमेज जो आ रही है, वो सब रेजिस्टेंसेस बीच में कुछ भी लगा लो, ये आर है, ये आर है, क्योंकि ये हटने हैं फाइनली। तो इस तरफ आर है, इस तरफ एफ आर है, एफ की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस की जो सिमेट्री यहाँ पे आ रही है वो इक्वल मल्टीपल में है, सेम मल्टीपल में है, जैसे R 4R, R 4R, R 2R 8R,
3R 12R 4 टाइम्स R 4R R 4R ऐसे सेम होगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसे में इस पूरी लाइन पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इन पर पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो इनके बीच में रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। ये यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी इसको। तो इनको हम इजीली हटा सकते हैं। इनको हटाते के साथ ही इवन इसमें एक और सिमेट्री है जो आगे बताऊंगा। मेरा जो यहाँ क्वेश्चन दिया उसकी बात करते हैं। देखो इस सिचुएशन में ये जो लाइन है, इस लाइन में कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट जो मेरा है जिसमें मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें, तो ये दोनों हटा रखे हैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की खास बात देखो। इस पॉइंट पर ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है, इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्री है। तो मुझे ये जो पॉइंट बीच में दिख रहा है, करंट यहां से यूं आएगा और ऐसे निकल जाएगा, इधर से आएगा ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को इजीली हम यहाँ से डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के होने का कोई मीन नहीं है सिमेट्री जैसा। तो करंट यहाँ से यूं निकलेगा। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ से अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाऊं, ये बनेगा कुछ इस तरह से। ऐसे ये रेजिस्टेंस ये 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 तो मैं इस पॉइंट को रिमूव कर दूंगा, यहाँ से डिटैच कर। एस कलर में दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ से मैं हटा दूंगा उसको, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ऐसे में ये दोनों देखो आराम से सीरीज में आ गए। ये दोनों आराम से सीरीज में आ गए। ये दोनों भी सीरीज में हो गए। ये आर था, ये आर था, ये आर था और ये आर है। आर आर सीरीज टू आर आर सीरीज टू आर पैरेलल। तो इस पूरे सिस्टम का बन जाएगा रेजिस्टेंस आर। इधर से सेम बात यहाँ पर होने वाली है। ये दोनों सीरीज ये टू आर पैरेलल, ये पूरा सिस्टम का बन गया आर। अब इधर से ये एक आर है, ये एक आर है और ये पूरा एक आर है। इधर से आर और इधर से भी आर। ध्यान से देखो तो एक आर ये रहा, एक आर ये रहा। मैं कलर फिर से चेंज करता हूँ, फाइनल देखो। ये एक आर, ये इस पूरे सिस्टम का एक अकेला आर। इधर से जो ये बचा हुआ है इसका आर। सेम वे नीचे आते हैं, ये आर, इस पूरे सिस्टम का ये आर और इधर से इसका आर। ऊपर तीनों सीरीज थ्री आर। तो ओवरऑल 3R और 3R पैरेलल में बनेंगे 3R/2। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सिमेट्री के केसेस में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना, लेकिन मेथड्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकते हैं, बट नीड नॉट टू बी गो इन दैट डिटेल। देखो आंसर भी है 3R/2। मैंने बहुत लंबे तरीके से किया, मैंने तुम्हें थोड़ा सा आसान बता। सिमेट्री ढूंढनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और बोर्ड पे डेफिनेटली मैं बेटर तरीके से बता पाऊंगा। लेकिन एक बार तुम जरा इसको देख लेना, कुछ क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं मैंने क्लास में, जेई में तो बताया हुआ है, नीट में मैंने कुछ चीज बताई हुई है। नहीं है तो फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखो, ये कुछ चीजें कि अगर तुम थोड़ा मुश्किल जरूर है। बीटस्टोन मैंने बताया था तुम्हें, बीटस्टोन का सिस्टम कैसा होता है। देखो बच्चों दोबारा से लेते हैं। बीटस्टोन ब्रिज कहते हैं किसी, मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसको नाम दिया सपोज P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया R, इसको नाम दिया S। ये रेजिस्टेंस ठीक। अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है, अगर ये सिचुएशन होगी तो उस कंडीशन में इस पॉइंट और इस पॉइंट पर
यहाँ तो डेफिनेटली बैटरी लगी होगी, पहली बात तो डेफिनेट सी बात है, बैटरी लगी है तो दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। बोले तो कौन से पॉइंट पर, ये पॉइंट और इस पॉइंट। लेकिन ये जो पॉइंट है सी और डी, अगर ये सिचुएशन होती है ये वाली, तो इन पर पोटेंशियल सेम होगा। उस कंडीशन में इस बीच का रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं, इसको आराम से हटा सकते। इसको हटा दोगे तो पी और क्यू सीरीज, आर और एस सीरीज, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पी प्लस क्यू, और इधर से आर प्लस एस, ये आपस में पैरेलल आ गए। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। अब क्या होता है कि इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। ये व्हीटस्टोन एक कॉन्सेप्ट है, साइंटिस्ट का नाम है, उसने इस तरह से समझाया था। तो अगर ये रेशियो रहेगा रेजिस्टेंसेस का, तो दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में बड़ा आसान रहता है, लेकिन अनबैलेंस्ड का मतलब आयल से, जैसे मैंने कहा फिजिक्स में कुछ चीजें अगर रट लो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये कहा है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, पी बाई क्यू, देखो यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पी अपॉन क्यू, देखते हैं पी क्यू, यहाँ आर एस है, पी क्यू और एस आर में रखा है उल्टा, मतलब यहाँ पर ये तो बैलेंस्ड है, पी क्यू आर एस और पी क्यू एस आर। अब बैलेंस्ड नहीं है। Equivalent resistance between points A and B in an unbalanced Wheatstone mesh, पी क्यू आर एस। हाँ मतलब अगर रिलेशन नहीं है तो पी बाई क्यू, कोई एक भी रट लो उठा। ये रटने के से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे सामने रखा है, हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, स्टिल कभी कभी देख लें। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर चीज है जो मैं तुम्हें किरचॉफ लॉ के बाद समझा सकता हूँ कि ये क्यूब होता है, उसमें पूरा क्यूब है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कई बार कई जगह आया हुआ है। ये क्यूब का हर सिरा एक रेजिस्टेंस आर लिए हुआ है। अब इसमें ये पॉइंट सपोज करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8। अब यहां से और यहां, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं बैटरी लगा दूं, तो एक तरीका है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, और ये इसकी हर एक साइड जो है उसकी रेजिस्टेंस सेम है, आर, हर एक साइड की, आर आर एस, हर साइड की, ईच साइड। अब ऐसे में ये है बॉडी डायगोनल्स 1 और 7। तो ऐसे में देखो, बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल देखो बिटवीन ई एंड सी, जैसे यहाँ पर ई और सी ले रखा, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ से मैंने ये और ये लिया था, इन्होंने ई से सी लिया। इस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 आता है, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। अक्रॉस द साइड्स ऑफ क्यूब मतलब ए और बी, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। ये वाली फेस और ये वाली फेस, ए और बी, कोई भी दो पॉइंट, जैसे ए बी और सी ले सकते हो, एफ और जी ले सकते हो, जी और सी ले सकते हो, एच और सी एक ही लाइन पर है। तो उस सिचुएशन में इट विल बी 7/12, ए और सी। अब देखिए यहाँ पर ये प्लेन, तो उसमें डायगोनल आ गए, ए और सी भी हो सकता है, बी और डी भी हो सकता है, एफ और सी भी हो सकता है, जी और बी भी हो सकता है, एच और ए भी हो सकता है, ई और डी भी हो सकता है, डी और जी भी हो सकता है, कोई सा भी, कोई भी एक फेस डायगोनल। ये पूरा बॉडी डायगोनल समझ आ गया, पूरी ई और सी, जी और ए, एच और बी, ऐसा एफ और डी, ये बॉडी डायगोनल है। वहां पर 5/6 बिटवीन ए एंड बी, एक ही लाइन पर दो पॉइंट्स, तो उनके बीच में 7/12। और इसमें जो बिटवीन ए एंड सी, मतलब इस प्लेन में डायगोनल जो है ए और सी, उनके बीच में 3/4 आ। बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं, हम किरचॉफ लॉ समझने के बाद इसको एक बार प्रूव कर लेंगे बस। और बेटर कि हमें, और 2-3 बार क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें आराम से एक चीज याद हो जाती है। पर इसका एक तरीका होता है सिमेट्री, जो मैं बोर्ड पे ज्यादा अच्छे एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज जो है, इसके जो क्वेश्चंस थे, ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करवाए होंगे, बाकी जैसा क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद में वैल्यूज लेकर उसको सॉल्व करूंगा इनफाइनाइट सीरीज में कैसा करते हैं। तो जरा कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले लेते हैं। Cable contains wire of thickness and consumption. Two resistors R1 R2 provide series to parallel equivalent as n is to 1, then the correct relationship is this. R1 R2 provide series to parallel equivalents as n is to 1. देखो, मतलब ये बोला है, देखो आर सीरीज जो है वो R1 प्लस R2 है, पैरेलल जो होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 का। अब इनका जो रेशियो आता है वो n:1 आ रहा है, मतलब n ओनली। तो सीरीज हो गया, सीरीज अपन पैरेलल। देखो मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा वैल्यूज लेके करेंगे तो और आसान हो जाएगा। मतलब आर एस अपॉन आर पी इज इक्वल टू एन। अब आर एस होता है R1 प्लस R2 और आर पी होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एन। ये चला गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 R इज इक्वल टू एन। इसके बाद बहुत सिंपल सा, इसको सिंपल मैथमेटिक्स है, पूछना क्या चाहा वो देखते हैं। देन इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, बहुत सीधा सा दिख रहा है कि हम रिलेशनशिप जो मिलने वाला है हमें, मैं इसका पूरे का स्क्वायर रूट कर देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ करता हूँ तो ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और नीचे आ जाएगा √R1 R2 और उधर आ जाएगा √n। सीरीज पैरेलल का बहुत बेसिक चीज काम में आ रही है इस क्वेश्चन में, बाकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 बाई रूट ऑफ R1 R2 प्लस R2 अपॉन रूट ऑफ R1 R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ n। अब ये सिंपल है कि ऊपर इसको √R1 भी लिख सकता हूँ, इसको √R2 भी लिख सकता हूँ। √R1 से √R1 कैंसिल, भी ये बनेगा रूट ऑफ R1 बाई R2 प्लस रूट ऑफ R2 बाई R1 इज इक्वल टू रूट ऑफ n। ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कुछ बेसिक सीरीज का, तो सीरीज पैरेलल का बेसिक फॉर्मूला यूज किया। देखो ये डी आंसर होना चाहिए इसका, R1/R2 रूट R2/R1 रूट इज इक्वल टू n। अच्छा, ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है अच्छा, इसमें एक टर्म मैं यूज करता हूँ, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। मुझे एक्स और वाई में के बीच में निकालना है, और 10 20 10, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो, यहाँ से ये मैंने लिखा 10, ये मैंने लिखा 20, 10। ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई, और एक रेजिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन लेना है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे मिडस्टोन बनना चाहिए इस 10 से जाके इस 20 तक। ओके, देखो अब यहाँ से जा रहा ये 10 है, और वो यहाँ मिलता है। दूसरा 10 यहाँ से जाके और ऐसे मिलता है। अब देखो दो नए पॉइंट ओरिजिनेट हुए यहाँ पे, सपोज करो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब मैं इसको बस थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा। कैसे? ये एक्स और ये वाई और ये ए और ये बी, बस इस तारें तो हैं, तारों को खोलना है बस। एक्स और ए के बीच में देखो, एक्स और ए के बीच में 10 ओम है, ये 10 ओम है। एक्स और बी के बीच में भी देखो, एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में भी 10 ओम। और जो 20 है वो ए और बी के बीच में है।
ये 20, ये भी 10 है। ए और वाई के बीच में भी 10 है। ए और वाई के बीच में भी 10 है। और बी और वाई के बीच में भी 10 है। अब देखो एक्स और वाई के बीच में ये जो सिस्टम है, क्या बीटस्टोन नहीं है? पी बाई क्यू आर बाई एस। पी बाई क्यू 10/10 1, आर बाई एस 10/10 1। तो बीच में इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो ऐसे में 10 और 10 सीरीज मतलब 20 हो गया। 10 और 10 सीरीज 20। एक बार ये कर देता हूँ, 20 और 20 आपस में पैरेलल। और 20 20 पैरेलल कितना हो जाएगा? 20/n, जैसे बोला 20/2 माने 10। एंड दिस वुड बी द आंसर। ये रहा 10 ये आंसर होगा इसका। ये रहा 10। अच्छा, ये अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ सीरीज इनफाइनाइट जैसे नहीं है। यहाँ पे एक बात देखो, अगर मैंने इसमें पूछा ए और डी के बीच में, ए और डी, ध्यान से देखो, ए और डी, मैं बैटरी लगाऊंगा ए और डी के बीच में, डेफिनेटली करंट यहाँ से गुजरेगा, इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। लेकिन बी का कहीं सर्किट, जैसे बी के आगे पॉइंट का सर्किट पूरा नहीं हो रहा, इधर से सी की तरफ भी करंट जाएगा तो आगे कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों जो है आइडल है। ये जो सी के साथ लगा हुआ 10 ओम है और बी के साथ लगा हुआ 10 ओम, आइडल मतलब इनका कोई होने का मतलब नहीं है। तार जैसे तुमने कहीं ज्वाइन की और लटका दी, अब दूसरा कोई पॉइंट कनेक्टिंग है ही नहीं, तो सर्किट पूरा नहीं हुआ। सर्किट पूरा नहीं हुआ तो करंट वहां से जाएगा नहीं, तो उस रेजिस्टेंस के होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में हमारे काम के रेजिस्टेंस हो गए 1 2 3 4 5 और 6। और ये चारों आराम से बीटस्टोन बना रहे हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन दे रखा है। वो दोनों हटा दिए, उनको कोई मतलब नहीं था। ये चारों बीटस्टोन बना रहे हैं, 10 और 10 20, 10 और 10 20। और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन वापस से 10 10 10 10 3 सीरीज 30 ओम हो गया। ये हम सब बस बहुत बेसिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ बेटा, इसमें बहुत कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वापस से ऐसा एक क्वेश्चन आते हैं रिडक्शन वाले मैथड का। देखो अब मुझे ए और बी के बीच में चाहिए, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें 10 और 10 सीधा सीधा पैरेलल दिख रहा है, इधर से 6 और 6 पैरेलल दिख रहा है। तो जैसे डायग्राम बना रखे हैं ना, थोड़ा टाइम बचाते हैं, मस्त चलते हैं। देखो 10 और 10 पैरेलल है, यहाँ से 10 और 10 पैरेलल है, इनका 5 बन जाएगा। 6 और 6 पैरेलल, इनका 3 बन जाएगा। अब सिस्टम सिंपल सा ये रह गया, ए और बी के बीच में चाहिए। ये 5, ये 3, ये 6, और ये भी 5 और ये 3। देखो ये पी क्यू और ये आर एस, 5/3 5/3 बीटस्टोन ही बन गया वापस से। इस 8 का कोई मतलब नहीं है। 5 और 3 सीरीज 8, 5 और 3 सीरीज 8, ये बीटस्टोन देख नहीं रहा, मैं बना देता है बस कैसे बनना है। वो क्या रहता है, कई बार वो शक्ल दिखती होती है बीटस्टोन की, तो हमें लगता होता है। देखो ये ऐसे है, ये 5 है, ये 3 है, इधर से ये 5 कर रखा है, बीच में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ये 8 है, और ये 3 है। यहाँ निकालना है एक्स और वाई या ए भी कुछ भी है। इसको मैं ऐसे बना लूँ अगर, तो ये 5 और ये है यहाँ से, नीचे से 5, ये 3, ये 3, और ये 8। तो 5/3 और ये 5/3, 1 का रेशियो, 5/3 5/3 सेम रेशियो। इसको हटा दो, 5 और 3 सीरीज 8, 5 और 3 8, 8 और 8 का पैरेलल 4 हो गया। लेट्स सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 होना गया। अच्छा, अब लास्ट जो है मैं बताने वाला हूँ, दैट इज इनफाइनाइट सीरीज। ये जो तुम्हारे सामने बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इनफाइनाइट में, करना हमको एक ही चीज होगी। इनफाइनाइट सीरीज में क्या करना होगा वो देखते हैं। देखो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, आसान सा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें हम क्या करते होते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन कैसा है वो देख लें। 1 1 का
जो सीढ़ी चल रही, जो लैडर चल रही, वो है। देखो, ये वन, ये वन, फिर ये वन, फिर ये वन, फिर ये वन, फिर ये वन। वन की जगह कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे टू भी हो सकता था, यहाँ आर टू आर कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक लेटर सेम चल रहा है और ये चल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझो कि मेरे को निकालना है ए और बी के बीच में, ये पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहां तक सारी लैडर निकाल देता हूँ, एक छोड़ देता हूँ। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सपोज करो सी और डी पॉइंट है, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा, मतलब आर सी डी जो है, दैट मस्ट बी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर ए बी। कहने का मतलब समझो कि ए और बी के बीच में मुझे चाहिए, सी और डी के बीच में मैंने क्या मान लिया, सपोज करो मैंने आर ही मान लिया, ये वन, ये है वन, और ये मैंने मान लिया आर। अब मैंने बहुत क्लोज बोला है, इस क्वेश्चन में देखो आंसर ऐसा रहेगा कि ये मैंने आर ले लिया, मतलब आर ए बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। अब क्या करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। आर और वन पैरेलल में है। अब आर ए बी एक्चुअल में क्या है, वो है आर पैरेलल वन प्लस सीरीज वन। तो आर और जैसे आर वन आर टू अगर पैरेलल होते हैं, तो हम लिखते हैं आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। सीरीज में सिंपल ऐड करते हैं, तो आर ए बी हमने पहले ही बोल रखा है कि ये आर के लगभग बराबर है, आर इंटू वन अपॉन आर प्लस वन प्लस वन। अब ये इक्वेशन सिंपल सी जो तुम्हें दिख रही है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आर प्लस वन इसका एलसीएम आ गया, इधर आर बाई वन है, तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा आर आर प्लस वन इज इक्वल टू आर इंटू वन, यानी सिंपल आर प्लस आर प्लस वन। अब ये इक्वेशन जो मेरे पास बनी, ये बनी आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस आर, देखो ये बना टू आर प्लस वन, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इस तरफ ले जाते हैं, आर स्क्वायर, ये आर है, ये टू आर है, माइनस होगा तो माइनस आर आ जाएगा, माइनस वन बराबर शून्य। अब ये क्वाड्रेटिक है आर, तो क्वाड्रेटिक के इसका जो मल्टीपल है वो वन है, इसका मल्टीपल भी वन है, मतलब ए हमारा वन है, बी हमारा माइनस वन है, सी हमारा ये भी माइनस वन है। तो हमारा जो आंसर होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। क्वाड्रेटिक का तरीका लगाएंगे, तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से हमारा जो बी है वो कितना है, माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब वन माइनस फोर, ए कितना है वन और सी है माइनस वन अपॉन टू इंटू ए है वन। देखो माइनस माइनस वो कर देंगे प्लस, प्लस माइनस वन प्लस फोर अपॉन टू, वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, माइनस टू रेजिस्टेंस आएगा नहीं, रूट फाइव डेफिनेटली वन से ज्यादा आएगा, तो हम लिखेंगे वन प्लस रूट फाइव बाई टू, ये हमारा आंसर होगा। आई होप यू आर गेटिंग, एक बार रिवाइज इसको पीछे करके वीडियो को देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर हमारा आंसर वन बाई टू, वही वन प्लस रूट फाइव बाई टू। और उसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में, ये वाला जैसे हमने बताया था कि सिमेट्री ऐसे आ रही है, ये इस लाइन में, तो मैं यहाँ से इधर से डिटैच कर दूँ, इस पॉइंट से बिल्कुल सिमेट्रिक दिखा इस लाइन के, यहाँ से आधा आधा जरूर हो जाएगा, लेकिन ये लाइन सिमेट्रिक है, तो इस पॉइंट को मैं हटा सकता हूँ, इसको डिटैच करूंगा यहाँ से, ध्यान देना, इसको यहाँ से डिटैच करूंगा, ये यहाँ से हटा दूं, जैसे मैंने हटाया ये दोनों सीरीज हो गए और इसके साथ पैरेलल हो गए। अब ये सर्किट आराम से नीचे दोनों सीरीज, ये आर आर सीरीज, देखो ये आर आर सीरीज और आर के पैरेलल में, इधर से ये आर,
अब ये सीधा सीधा सा सॉल्यूशन इसका, इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है, आगे इसमें गिवन है, ये आंसर आ जाएगा। ये जरूर है, अपोजिट व्हीटस्टोन गिवन व्हीटस्टोन विच इज बैलेंस्ड 3/4 6/8, ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। 3/4 6/8 करोगे तो ये भी 3/4 2 से कैंसिल होगा, तो बीच में 7 हट गया। उसके बाद 3 और 4 सीरीज में हो गए, 6 और 8 सीरीज में हो गए, 3 और 4 7 हो गए, 8 6 14 हो गए, 7 और 14 का पैरेलल बनेगा 14/3। तो बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हमारे यूजुअली एक बेसिक नॉलेज जो हमें होनी चाहिए।